यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे समय और काम के क्वेश्चन करेंगे। काम और समय के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। काम और समय जो प्रश्नावली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक तरफ ए है हमारा, एक तरफ बी है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। और ए और बी साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद है वो एक काम छोड़ करके चला जाता है। तो हम ये लिख देते हैं कि ये 3 दिन काम करता है, 3 दिन बाद छोड़ करके वो काम को चला जाता है। ये 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाएगा और काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा वो यहाँ पर पूछा गया है। कंप्लीट काम कितने दिन में कर लेंगे। तो ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 60 आएगा। इसकी कैपेसिटी आएगी 6, यानी कि 60 पेज की कोई बुक है। ए उसको एक दिन में 10 पेज पढ़ता है तो 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। बी है 60 पेज की बुक है, एक दिन में 5 पेज पढ़ता है तो वो 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। इस तरीके से कैपेसिटी आएगी कि 60 पेज उन दोनों को पढ़ने हैं। ए एक दिन में 6 पेज पढ़ता है और बी एक दिन में 5 पेज पढ़ता है। और अलग अलग, अगर ए को अकेले को पढ़ने हैं 60 पेज तो वो 10 दिन में पढ़ेगा, और बी अकेले को पढ़ने हैं 60 पेज तो 12 दिन में पढ़ेगा। यानी काम को इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। जब ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, इसका मतलब 3 दिन उसने बी के साथ में काम किया है। तो हम क्या करेंगे, 3 दिन दोनों लोगों ने मिलकर के कितना किया है, 11। दोनों लोग मिलकर के करते हैं 11 पेज, यानी दोनों मिलकर के 11 पेज पढ़ते हैं। अब 3 दिन उन्होंने साथ में काम किया है तो 11 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33। यानी 33 पेज तो वो 3 दिन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो 3 दिन का काम हो गया उनका 33। तो बाकी क्या बचा, बाकी काम बचा 60 में से हमने 33 घटा दिया, यानी 33 माइनस कर दिया, क्योंकि 3 दिन तो लोग काम कर चुके हैं। तो हमारे पास बचा 27। अब ये जो 27 है इसको कौन करेगा, अकेला बी करेगा क्योंकि ये तो छोड़कर चला गया है। तो 27 में हम भाग देंगे किसका, 5 का। तो क्या आएगा, बचा 25, बचेगा 2, यानी 5 सही 2/7। और 3 दिन बी पहले काम कर चुका है, यानी 3 दिन वो पहले काम कर चुके थे। बी है ए के साथ काम कर चुका है तो 3 दिन भी हम जोड़ देंगे। तो जो कंप्लीट काम है वो कंप्लीट काम कितने दिन में होगा, कंप्लीट काम होगा 3 दिन पहले का और 5 सही 2/5, 2/5 अब का। तो कितना हो गया, 8 सही 2/5, 8 सही 2/5 काम हो जाएगा हमारा। 8 से 2/5 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 में 5 जोड़ दिया, 8 से 2/5 आंसर हो गया। अब इसका दूसरा तरीका भी ये है कि हम मान लेते हैं कि 3 दिन जो इन्हें काम किया है उसको हम ऐड कर देते हैं। 3 दिन के काम को हम ऐड कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ये 3 दिन इन्हें जो काम किया था इसको हम ऐड कर देते हैं 60 में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम किया, 3 दिन पहले छोड़ के चला गया तो 3 दिन का काम इसका एक का जोड़ देते हैं हम। तो एक का 3 दिन का काम जोड़ देंगे तो 18 और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ गया, 78। अब दोनों से काम करवा लेते हैं वो। तो 78 में अगर हम 11 का भाग देंगे, क्योंकि कितना हो गया, 3 दिन का काम 18, यानी 78 हो गया एक का 3 दिन का काम। तो ये भी हम कर सकते हैं कि इंडिविजुअली भी घटा सकते हैं हम। 3 दिन जो एक का काम है वो भी इंडिविजुअली घटा सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ज्यादा हो जाएगा काम ही। पेज पेज की जो बुक है वही बढ़ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली एक का काम घटा सकते हैं, यानी 18 में से एक का काम घटा दिया, माइनस के कर दिया, 3 दिन काम एक का तो 18, यानी 60 में से 18 घटा दिया तो कितना बचेगा हमारे पास, 42। अब ये 42 है, ये अकेला मान लो बी ने किया है और बी का कैपेसिटी क्या है, 5, तो 5 का भाग दे देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो 8 सही 2/5 आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
इसको हम मिटाएंगे। इससे भी हम मिटा सकते हैं ऐसे, जैसा जो पैटर्न से भी इसको कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि ए और बी है, साथ मिलकर के काम शुरू करते हैं। ए भी काम करता है और बी भी काम करता है, दोनों मिलकर के काम शुरू करते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या होता है, एक काम छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ दिन, अब दिया हुआ नहीं है कितने दिनों के बाद छोड़कर चला जाएगा। कुछ दिन के बाद में एक काम छोड़ करके चला जाता है और पूरा काम है 9 दिन में खत्म हुआ। अब ये काम जो है वो कंप्लीट दे रखा है कि कंप्लीट कितने दिन में होता है, 9 दिन में ये पूरा काम है वो कंप्लीट होता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ये जो छोड़ के चला गया कुछ दिन बाद, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है ये पूछा है। अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 19 दिन में कर सकते हैं, ए 10 दिन में काम कर सकता है और बी है वो 19 दिन में, या फिर हम कह सकते हैं 15 दिन में। 15 दिन दिया हुआ, 19 दिन नहीं दिया हुआ, 15 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि ए और बी है बस साथ मिलकर के काम करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन बाद छोड़ करके काम को चला जाता है, कंप्लीट काम 9 दिन में पूरा होता है। तो एक कितने दिन बाद छोड़ करके चला गया था। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है कि मान लो उनको मिल करके कितना काम करना है। मान लो 30 पेज पढ़ने हैं उनको, तो ए एक दिन में कितना पेज पढ़ेगा, ए एक दिन में 2 ही पेज पढ़ पाएगा। बी एक दिन में कितना पेज पढ़ेगा, ए 3 पेज पढ़ लेगा, 3, 10 का भाग देंगे 30 में तो 3 आ जाएगा। और बी कितने पेज पढ़ लेगा, बी एक दिन में 2 पेज पढ़ लेगा। अब स्टार्टिंग में दोनों ने मिलकर काम किया है, अब कितने दिन मिलकर काम किया है ये हमें पता नहीं है, लेकिन मिलकर काम किया है। तो हमें क्या करना है कि 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब 9 दिन बी ने काम किया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 30 में से माइनस कर देते हैं बी का काम, क्योंकि बी तो 9 दिन काम किया है और एक दिन में बी पढ़ता है 2 पेज, तो 18 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 30 में से 18 गए तो 12 बचेगा। अब ये जो 12 पेज बचे हैं ये कौन पढ़ेगा, ए पढ़ेगा। तो ए का हम भाग दे देंगे, ए की कैपेसिटी का, यानी 3 का हम भाग दे देंगे फिर, क्योंकि ये ए को पढ़ने हैं ये पेज। तो 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि 4 दिन बाद है ए काम छोड़ करके चला गया था। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 दिन बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 आदमी है किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखे हैं 2 व्यक्ति दे रखे हैं, वो किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में, यानी ए मान लेते हैं एक बी आदमी है, ये 15 घंटे में किसी दीवार को बना देता है और बी है वो 20 घंटे में किसी दीवार को बना देता है। ये दिया हुआ है।
अब क्या होता है, अगर वो साथ मिलकर के काम करते हैं तो वे 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। अगर उन्होंने साथ में मिलकर काम किया किसी भी तरीके से, तो वो क्या करते हैं, 280 ईंट प्रति घंटा, 280 ईंट हम ले लेते हैं प्रति घंटा यानी पर हावर, वो क्या करते हैं, कम लगाते हैं, यानी वो बचा लेते हैं। साथ में मिलकर के काम करते हैं तो उतनी ईंटें हैं दीवार बनाने में कम लगाते हैं वो, अगर वो साथ में मिलकर काम करते हैं। और दीवार को 12 घंटे में वो बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या पूछी है, दीवार कितने घंटे में बना दी है, 12 घंटे में दीवार बना दी है दोनों ने मिलकर के। तो दीवार में ईंटें कितनी लगी है वो पूछा है। तो पहली बात तो ये 10 घंटे में कर रहा है, 20 घंटे में कर रहा है, एलसीएम निकाला हमने। ये 15 घंटे में कर रहा है, 20 घंटे में कर रहा है, तो एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 और 20 का 60 एलसीएम आता है। इसका मतलब ए है वो 15 घंटे में किसी दीवार को बना रहा है, तो एक दिन में 3 घंटे काम कर रहा है। बी है 20 घंटे में किसी दीवार को काम बना रहा है, तो एक दिन में 3 घंटे, ये 4 कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 60 में भाग देंगे 15 का तो 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। अब दोनों मिलकर के काम करते हैं, तब उनको 280 ईंट प्रति घंटा बचती है। तो मिलकर के जब भी काम करते हैं ए और बी जब मिलकर के काम करेंगे तो कितना यूनिट हो रहा है, 7 यूनिट हो रहा है। तो 7 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, और एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 12 घंटे में वो दीवार बन रही है। 12 घंटे में दीवार बन रही है मतलब कि टोटल 60 घंटे हो रहे हैं। 12 घंटे में दीवार बन रही है मतलब 60 में अगर हम 12 का भाग देंगे, क्योंकि 12 घंटे में काम हो रहा है ना टोटल, तो 12 का अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी एक्चुअल जो काम हो रहा है वो 5 यूनिट काम हो रहा है। लेकिन लेकिन ये एक ही वजह से जो ए और बी है वो 7 यूनिट काम कर रहे हैं यहाँ पर, और एक्चुअल जो काम हो रहा है दीवार में 5 यूनिट काम हो रहा है। तो ये 2 यूनिट का डिफरेंस है, इसी की वजह से 280 ईंट प्रति घंटे बच रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 यूनिट की वजह से जो सेविंग हो रही है, बचत हो रही है या कम ईंटें लग रही है, वो है 280 ईंटें। तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो 140 आ जाएगा। अब 1 यूनिट का मान 140 है और दोनों मिलकर के कितनी यूनिट काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल कितना दे रखा, 60। 60 दिया हुआ है, तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ईंटों की संख्या निकालने के लिए। तो ईंट निकालनी है तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने को, 140 को, तो यह आ जाएगा 0 और 14 छिकी 84, यानी 20 8,400 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वो 12 घंटे में काम करते हैं तो 12 घंटे में वो इतनी सारी ईंटें तो बचा ही लेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितनी सारी ईंटें बचा लेंगे, 1 घंटे में 140 बचा रहे हैं, तो 140 इंटू 140 इंटू अगर हम 12 करें तो क्या हो रहा है, 12 जीरो, 12 चौको 48, अच्छा लगे 4, 12 4 16, यानी 1680 ईंट तो वो बचा ही चुके हैं, साथ में मिलकर के उन्होंने काम किया तो। और साथ में मिलकर काम किया तो और अगर 5 यूनिट काम किया है यानी 12 घंटे काम किया है, तो उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं। तो ये 5 यूनिट आया है, 12 घंटे काम किया उस हिसाब से 5 यूनिट आ रहा है, इधर 7 यूनिट आ रहा है। तो 2 यूनिट का डिफरेंस निकाला हमने, उस हिसाब से इसे कैलकुलेट किया। तो 8400 में से 1600 माइनस करके भी हम एक्चुअल यूनिट का निकाल सकते हैं। 8400 में से अगर हम 1680 माइनस कर दें तो यह आ जाएगा 0 और ये 2, ये 7 और ये 6720 बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक्चुअल जो दीवार है उसकी ईंटों की संख्या कितनी आई है, हमारी 84 आई है, 8400 आई है, ये हमारा आंसर है। इनको हमें नहीं देखना है, ये क्या किया है हमने, ये सिर्फ समझने के लिए है।
बाकी जो हमारी ईंटों की संख्या आई है वो 8400 आई है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, उठा देते हैं। क्वेश्चन है, दो आदमी है किसी दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट बेस है। ए दे रखा है और बी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ए और बी दिया हुआ है। ए 9 घंटे में किसी दीवार को बना सकता है और बी है 10 घंटे में किसी दीवार को बना सकता है। लेकिन अगर वो साथ मिलकर के काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटे वो बचाते हैं। 10 ईंट प्रति घंटे वो कम लगाते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट पर लगा सॉल्व होंगे, करेंगे। तो दीवार है वो 5 घंटे में बना देते हैं। कितने घंटे में बना देंगे? 5 घंटे में वो दीवार है बना देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 9 और 10 का एलसीएम निकालें तो कितना हो रहा है? 90। तो 90 में 9 का भाग दिया तो 10, 10 का 90 में भाग दिया तो 9, यानी जो साथ में यूनिट काम करते हैं वो 19 यूनिट काम करते हैं। ए और बी मिलकर के, ए और बी 19 यूनिट मिलकर के काम करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो काम हो रहा है वो 5 घंटे में हो जा रहा है। तो हम एक्चुअल में जो यूनिट निकालेंगे वो कितना आ रहा है? ए प्लस बी का 90 में अगर हम 5 का भाग देंगे, इस हिसाब से तो नहीं आ रहा है, लेकिन 5 घंटे में काम हो रहा है तो 5 का भाग देंगे तो एक्चुअल यूनिट आना चाहिए कितना? 18, 18 यूनिट। लेकिन ये बैठ रहा है 19 यूनिट। तो एक यूनिट का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है कितना? 10। अब एक यूनिट का डिफरेंस 10 दे रखा है, हमें निकालनी है कुल ईंटें। तो हम 90 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल ईंटों की जो संख्या आएगी इस 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 60 से मल्टीप्लाई कर दिया था और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। 90 इंटू ईंटें 10 बचाता है तो कितना हो गया? 900 हो गया, क्योंकि यूनिट डिफरेंस हमारे पास में 10 ही आ रहा है। तो ये होगी हमारे पास में कुल ईंटों की संख्या। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती है। एक मोमबत्ती ये है, एक मोमबत्ती ये मोमबत्ती भी जला देते हैं। दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती है और जो क्रम से 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। ये मोमबत्ती है 4 घंटे में जल जाती है और ये मोमबत्ती है 6 घंटे में पूरी तरीके से जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करती हैं तो बताओ कितने समय के बाद उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है, हाइट का जो अनुपात, हाइट रेशियो, वो जो है वो 2:3 होगा। कितने समय बाद? कितने समय बाद ये पूछा है। तो कितने समय बाद 2:3 होगा वो हम निकालेंगे। सबसे पहले तो ये एक चल रही है 4 घंटे में, एक चल रही है 6 घंटे में। एलसीएम हम निकाला 12, तो ये 1 घंटे में मान लेते हैं कि 12 एलसीएम है तो ये 3, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब क्या करता है, हमें अनुपात निकालना है 2:3। तो जैसे हम देखें कि 12 में से ए वाली है, ये एक मोमबत्ती है, ये बी मोमबत्ती है। तो 12 में से अगर ए मोमबत्ती जल रही है 3 घंटे और जो भी टाइम उसका लग रहा है, या 3 की रफ्तार से चल रही है, टाइम जो भी लग रहा है वो लगा देते हैं। दूसरा सेकंड वाला जो है वो 12 में से ही है, लेकिन 2 की प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसके हिसाब से लगा देते हैं। 12 माइनस 2t इक्वल टू 2/3। अब इसमें से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करके t का मान निकाल लेंगे। जैसे 12 थी 36 माइनस के 90 इक्वल टू
ये इसको बजीगुणा कर दिया, तो ये और इसको इधर से बजीगुणा कर दिया था। 12 दूनी 24 माइनस के 40। तो यहाँ पर हम देखें इधर क्या है, 90 है, इधर 40 है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5t, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 36 में से 24 गया तो 12 बचेगा। तो 12t इक्वल टू, ये 12 इक्वल टू होगा 5t। तो t का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 12/5। अब t का वैल्यू तो आ गया हमारे पास में 12/5, इसको ही हम लगा सकते हैं 2 सही 2/5। तो इतने समय बाद या इतने घंटे के बाद क्या होगा, इन दोनों की जो हाइट है उसका रेशियो 2:3 होगा। तो इस तरीके से है हम कैलकुलेट कर सकते हैं